नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। अभी मैं हूं करनाल नगर निगम के बाहर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे से कुछ आवाजें भी आ रही होंगी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। करनाल नगर निगम का ये कार्यालय है और इसी के जो पार्किंग एरिया है वहां पर नगर पालिका के कर्मचारी जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बता दूं कि पिछले 3 साल से लगातार कभी भूख हड़ताल पर बैठते हैं, कभी पार्कों में पूरा की पूरी स्टेट की टीम आकर बैठ जाती है, स्टेट के लोग बैठते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार को बार बार मांग पत्र दिया जाता है, सरकार को बार बार अपनी मांगे सौंपी जाती हैं, लेकिन रिजल्ट जो है वो बिल्कुल जीरो निकलता है। बार बार नगर निगम के अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से, मेयर मैडम से बार बार जो है वो ज्ञापन दिए जाते हैं, लेकिन पिछले काफी सालों से इनकी मुख्य मांगे जो हैं वो नहीं मानी जा रही है। आपको मैं पूरी तस्वीरें दिखा दूं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। अब देख सकते हैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार को इनके खाने की कोई चिंता नहीं, इनकी हड़ताल उड़वाने की कोई चिंता नहीं, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही। जानने का प्रयास करते हैं इनके नेताओं से, जो नगर पालिका कर्मचारी के नेता हैं, कि हमने कुछ दिन पहले भी वैसे तो वीडियो बनाई थी इसके बारे में जब इकट्ठे हुए थे नगर निगम में, लेकिन फिर से दोबारा जानते हैं कि सरकार इनकी बातें सुन क्यों नहीं रही है। सरकार को आखिर प्रॉब्लम कहाँ पर है बात सुनने में। जानने का प्रयास करेंगे किस तरह की वादा खिलाफी की, क्या सरकार ने पहले कोई वादा किया था जो निभाया नहीं। मुख्यमंत्री जी की ये विधानसभा है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की यह विधानसभा है, लेकिन इस विधानसभा के अंदर सिर्फ और सिर्फ धरने प्रदर्शन जो है वो चल रहे हैं। संगठन जो है वो बार बार अलग अलग तरह के संगठन जो है वो अपनी मांगे रखते रहते हैं और इसी क्रम में नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो है वो इकट्ठे हुए हैं और भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी आश्वासन ना ही अधिकारियों के द्वारा दिया गया है, ना ही सरकार के द्वारा दिया गया है, ना ही मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर 2 प्रतिनिधि हो गए हैं अभी, माननीय संजय भटला जी और सोदा जी, लेकिन विधानसभा में 2 मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि हैं, लेकिन इनकी आवाज उनके कानों में भी नहीं पहुंच रही है। ऐसा क्यों सरकार कर रही है? और जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि क्या सरकार ये मान चुकी है कि अब हम सदा इस देश पर राज ही करने वाले हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं सभी साथियों से जो इनके नेता आपके बीच में हमारे वक्ता है, बीच में अभी आपके बीच में हमारे इकाई के प्रधान सभी जो हैं वो
भूख हड़ताल पर जिन्होंने माला डाली हुई है वो सभी जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दूसरे और मैं गुजारिश करूंगा कि वो आज बीच में सुबह आए से बैठे हैं और लेकिन किसी नारेबाजी तरह करें। की सरकार सुरेंद्र की जी, तरफ से शिकायत कोई भी खड़ा। सुनवाई नहीं हो रही है। जानने का इनके नेताओं से जो है वो जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर फिर पूरा मामला क्या है, कि फिर भूख हड़ताल पर क्यों बैठने की जरूरत पड़ी और अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं। इस बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं और फिर से सामने मुख्य मांगे क्या हैं सफाई कर्मचारियों की, उनको मांगते हैं। भाई साहब, मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? मुख्य मांगे हमारी ये है भाई, जो कर्मचारी हमारा सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है, तो उसको समान काम समान वेतन देने में सरकार को दिक्कत क्या है? हम ये चाहते हैं हमारे कर्मचारी जो सड़कों पर 6 बजे घर छोड़ के सड़कों पर आ जाते हैं, फायर का साथी 24 घंटे ड्यूटी करता है, गुजारता है, तो सरकार दिन का जो हकमना है और जो सरकार के साथ हमारे वर्षों से जो आंदोलन कर रहे हैं नगर पालिका कर्मचारी फायर के साथी जो वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं, वो सरकार ने मान लिया है समझौते हुए भाई हाँ आपकी मांग जाएगी, वो मांगे चोरी लागू करी। जो एक रिस्क अलाउंस है भाई, हमारे शिविर में इतनी गंदी गैसों में जाके शिविर अपनी जान तक दे देते हैं। अब पूरे अभी भी मेरे ख्याल से हर रोज कहीं ना कहीं पूरे देश के अंदर जो है जान दे रहे होते हैं कर्मचारी। अभी 4 कर्मचारी तो अभी फरीदाबाद में बिल्कुल दो तो सगे भाई थे, उस परिवार में क्या रह गया? चाहे सरकार कुछ दे भी जो उनकी यदि समय रहते सुरक्षा कर देते हैं, आज वो परिवार मेरा पूरा होता अपने घर में। सरकार बच्चों का उनके परिवार का क्या भविष्य है? माँ बाप जो साथी गुजरे हैं उनका सहारा कौन बनाएगा? अगर वादा खिलाफी की बात करें, क्या सरकार के जो यहाँ के एमएलए हैं मनोहर लाल खट्टर जी, जो कि बदकिस्मती से कहें या किस्मत से कहें कि मुख्यमंत्री भी हैं इस प्रदेश के, तो उनसे भी कभी बातचीत हुई है और उन्होंने कुछ वादा किया और मुकरे हो? उनसे भी हुई है, 3 मंत्री हमारी 4 साल में लगातार 3 मंत्रियों से बात हो रही, कविता जैन से, अनिल विज से, अनुगमन गुप्ता से, और तीनों ने सहमति दी है। लेकिन सब ड्रामे हैं, सिर्फ झूठे नारे हैं। कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहीं सफाई कर्मचारी को एक तो हम 19-20 की हड़ताल दर्जा दिया जाता, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। धरातल में उनके लिए कुछ आज भी इतने न्यूनतम वेतन में काम कर रहे हैं, कुछ भी कहीं भी कोई भी शिक्षा उनकी नहीं है जी। उसमें सरकार से अभी क्या मांग करना चाहेंगे? अब तो 25 अप्रैल 17 अगस्त को समझौता हुआ था, हड़ताल को बढ़ाना है क्या करना है? और नहीं तो हमें 15 तारीख को हमारे और हमें 19-20 अक्टूबर को जो 2 दिन की हड़ताल है, वो यदि सरकार ने 2 दिन नहीं सोचा, वो हड़ताल 2 दिन की बजाय लंबी भी कर सके हैं। इसलिए सरकार से अपील कर रहे हैं सरकार समय हमारी मांगों को ये सिर्फ हमारे बारे पर ही है, लागू करे, हमारी मांगों को माने, भाई कर्मचारियों को नहीं है साथियों, जो शहर की व्यवस्था है और सुचारू अंदर बैठे हैं। जो हम कोई भी किसी प्रकार से हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते, तो हम बार बार कर्मचारी भी हैं, यहाँ के नगर प्रशासन से और हमारी मांगों बेलदार भी है और क्लर्क भी है जी। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो इनकी भी होगी। आज हमारी जो ये लड़े हम कहता ये ठपते हैं साथियों, और बार बार हमारे को आंदोलन करने की जरूरत लड़के अपने बंदे यहाँ तक पहुँचा दिए हैं साथियों। और कर्मचारियों की हम देखिए जो बार बार सरकार कर रही है, पहले भी हमने जब कि बार बार मीटिंग करती लड़ाइयाँ लड़ी है, मांगों को जायज हमारे लेकिन के साथी बैठे हैं, सबसे पहले इनका नाम आया। जो है डिमांड पूरी नहीं करती सरकार। जब हम लड़े अगर जो फिर हमारा भी नाम आया साथियों। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, आप लड़ोगे डालने की जो तो सब कुछ मिलेगा, तो इसको ना करें। नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा साथियों। ये तो ना होगा कि आश्वासन दिया है, आश्वासन देकर हर बार सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है। हम सरकार और जो कह रहे हैं कि ये जो गरीब सरकार चाहे वो सीवर का कर्मचारी हमारे साथ सफाई कर्मचारी है, चाहे वो फायर का कर्मचारी है, बेलदार है और ऑपरेटर है, हमारे जितने भी निगमों में, बोर्डों में, पालिका परिषदों में जितने भी हमारे कर्मचारी साथियों सबको
बजाय मतलब कि आप कहना चाहूंगा 1920 की उनको सभी को एक कदम से पक्का किया जाए। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी जो हमारी है वो बहाल की जाए, बहाल कर दी जाए। और हमारे जो कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, जैसी किसान मुर्दाबाद, जो कि 50,000 रुपए है वो हमारे से मुर्दाबाद, लेकिन सरकार मुर्दाबाद, कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं देती। मुर्दाबाद, माध्यम से समझाने का काम नहीं। जैसी किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जैसी ये किसान देखे बर्बाद, कि वाल्मीकि समाज बड़े बड़े हटकरी कमर खुलेगी, घोड़े के अंदर ले लिया करते हो, हटकरी कमर खुलेगी, वो खिलाने का अरजान जुल्म की टक्कर में, ये ना करे, और जो अरजान जुल्म की टक्कर में वो किया जाए हमारे को एक तरह से जितना दम है दमन में तेरे, जितना दम है आप देख दमन में सकते हैं कि तेरे, यहाँ पर सरकार के खिलाफ जो है वो नारे लगाए जा रहे हैं, और मुख्य मांग यही है कि एक कदम से पक्का कर दिया जाए। अगर हम विदेशों की बात करें तो विदेशों के अंदर अगर सफाई कोई कर्मचारी है तो उसको उतना बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन भाग्यशाली है ये देश कि जो व्यक्ति घर का कूड़ा कचरा उठाते हैं, जो व्यक्ति जो लोग गंदगी उठाते हैं, उनको मिनिमम वेतन भी जो है वो हेलो, हमारे अगले नहीं देना वक्ता चाहती के बीच में सरकार, उनको पक्का नहीं करना चाहती, नगर पालिका उल्टा कर्मचारी संघ कॉन्ट्रैक्ट पर हरियाणा लेकर जो है इकाई के वो उपप्रधान उनसे जुझारू काम करवाया नेता जाता है। अभी विनोद सारे के कोटली, सारे प्रदेश के अंदर जो वो है आए और कॉन्ट्रैक्ट अपनी पॉलिसी बात जो ला दी रखे गई है, और पेंशन की बहुत दूर की बात है, सरकार के मतलब इतना सा है कि आप निचोड़ लो, बताए कर्मचारियों को भाई निचोड़ो, सरकार और कैसे जब वो बदलाव किसी की काम कर के रही ना है रहे और तो क्या उनको क्या खाली हाथ घर भेज दो। 15 से विनोद 20,000 कोटली। रुपए के भाई आसपास साथी, थोड़ा वक्त अधिक से अधिक जो प्राइवेट कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, 5,000, 10,000, 8,000 तक में भी नौकरियां करवाई जा रही हैं। बड़ी शर्म की बात सम्मान है। के योग अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इंद्र जी, इस 2 दिवसीय भूख हड़ताल के अंदर इंद्र जी पहले तो ये बताइए कि कितने साल हो गए संघर्ष रॉयल करते ब्रिगेड हुए? के जिला प्रधान विजय आपको शर्मा लगातार जी, कितने साल हो गए संघर्ष करते हुए करनाल के अंदर? हमें यहाँ हम 2018 से संघर्ष कर रहे हैं। कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री, जब हुड्डा मुख्यमंत्री हुआ करते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो सोचा करते थे करनाल में भी अगर मुख्यमंत्री हो जाए तो हमारी मांगे बड़ी जल्दी से जल्दी मांग ली जाएंगी, और आज लगभग 8 साल, 7 साढ़े 7 साल पूरे होने वाले हैं, तो क्या 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 अब चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, आगे हाँ ये था कि इस सरकार में और कांग्रेस की सरकार में थोड़ा अंतर है। वो कहीं ना कहीं हमारी मांगों को मान लेती थी, लेकिन इस सरकार ने तो पूरी हठधर्मिता अपना रखी है। 4 दौर की बातचीत होने के बावजूद भी, अभी बहन जी ने बताया है कि 4 दौर की बातचीत हमारी होने के बावजूद भी सरकार के सिर पर जूं तक नहीं रंगी है। हम ये इस मंच के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से हम चेतावनी भी देना चाहते हैं सीएम साहब को, जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके एमएलए हैं, जो ये अपनी बदजुबानी और ऐसी भाषाएं बोलते हैं, हम उनसे साफ साफ क्लियर करना चाहते हैं कि हमारे किसी एक भी कर्मचारी के साथ उनका आमने सामने से इंटरव्यू करा ले और हमारे सवालों का जवाब दे दे, हम तब मानेंगे भी ये नेता हैं। बदजुबानी इतनी बोलते हैं, कर्मचारी को कोई किसी चीज का भी ये दर्जा नहीं देते हैं, कुछ नहीं समझते हैं, ऊपर हवाई फायर तो करते हैं, ये कर्मचारियों के ऊपर फूल बरसवा दिए, ये ड्रामेबाजी तो करवाते हैं। अधिकारी आपसे काम तो हर रोज ही करवाते हैं, किसी न किसी, चाहे ठेकेदार के माध्यम से या किसी के माध्यम से, लेकिन अधिकारी आपका ज्ञापन लेने तक भी जो है, कमिश्नर साहब हो, यहाँ पर तो कमिश्नर साहब खुद हैं, मैंने कई बार देखा, कवरेज भी की है, लेकिन कभी भी ये नहीं देखा कि वो पहले से आके खुद अपनी तरफ से एकदम से आए और आपकी जो मुख्य मांगे हैं उस पर गौर करें। बार बार उन तक भी सिफारिश या मुर्दाबाद के नारे जब पहुंचते हैं तब जाके वो टाइम देते हैं, ऐसा क्यों? हमने कल भी नारेबाजी करी है, कल भी हमारी भूख हड़ताल हुई है, तो कमिश्नर साहब के पीए ने हमारे पास फोन भी किया है, भाई किस मुद्दों पर ये बैठे हैं और क्या बातचीत है, जबकि हमने पहले ही कमिश्नर साहब को आंदोलन का अपना नोटिस दिया हुआ है, अल्टीमेटम दे दिया, उनको अल्टीमेटम दे रखा है।
भाई इस तारीख को हमारे ये प्रोग्राम है स्टेट लेवल पर, इसको ये है, उसके बावजूद भी फिर भी कमिश्नर साहब हमारे पास मैसेज भेजते हैं भाई इनको बुलाएं, बुला के बातचीत करें भाई किन मुद्दों पे इन पे ये बैठे हुए हैं। कितनी सोचने वाली बात, शर्म की बात है कि रिमाइंडर ज्ञापन देने के बावजूद भी अधिकारी को ये नहीं पता भी ये कर्मचारी किस लिए बैठे हैं, तो बड़ी शर्म की बात है। हमारी मेयर जो है करनाल की, वो हर प्रोग्राम में पहुंचती हैं, बड़े अच्छी स्वभाव की हैं, बड़ा अच्छा बोलती हैं, तो क्या उनकी कानों तक भी ये आवाज नहीं गूंज रही? पूरे करनाल की जिम्मेदारी है। तक आवाज गई हुई है, सभी जानते हैं वे सरकार के खिलाफ बैठे हुए हैं जी, लेकिन नहीं ये सरकार के खिलाफ तो नहीं है, अपने पक्ष में है ये तो, कि अपनी मांगे रख रहे हैं, जायज मांगे हैं, तो सरकार के खिलाफ तो नहीं है ये तो आप अपने घर की चीज मांग रहे हो ना, कि हम चीजें मांग रहे हैं, लेकिन मेरे को हमें ये फैसिलिटी दे दो। मांगे भी हैं, हाँ। उसमें भी हमने रिमाइंडर दिया है, मेयर साहब के कानों तक भी बात है भाई ये कर्मचारी क्यों अपना दुख दर्द बांट रहे हैं, क्यों अपनी आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने भी आज तक हमें बुला के बातचीत यहाँ अपने कार्यालय बातचीत नहीं की है, बस सुना है उन्होंने, पता है भी यहाँ कर्मचारी कर रहे हैं, वैसे बुला के हमारे से पूछ लेते हैं भाई किस लिए हड़ताल हुई है, हमने उनको बताया। लेकिन कभी भी मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करके, चाहे वो मेयर हो चाहे कमिश्नर साहब हो, मुख्यमंत्री जी यहाँ बार बार आते हैं, तो कभी बैठ करके सुलह करवाने की कोशिश नहीं की कि कुछ मांगे मान ली जाएं, कुछ भविष्य में मान ली जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं आपको एक बात अभी ताजा उदाहरण देता हूँ गुहाने का। गुहाने के अंदर हमारे सभी ये गए थे, मेयर साहब भी गए थे, सभी गए हुए थे वहाँ पे, इनके सारे कार्यकर्ता वहाँ गए हुए थे, और वाल्मीकि समाज को वहाँ एक 7 अक्टूबर को जो वाल्मीकि जयंती के और उस पर प्रकट दिवस पर इन्होंने जो एक ड्रामा रचा है वहाँ, बहुत ही निंदनीय है, बहुत शर्मनाक है ये, क्योंकि वहाँ बुलाकर इन्होंने लोगों का बेवकूफी बनाया है। खुद खट्टर साहब ने ये भविष्यवाणी की थी भाई आप वाल्मीकि समाज को या सफाई कर्मचारियों को एक अच्छा तोहफा देंगे वो, लेकिन क्या तोहफा दिया जब वहाँ पर उन्हीं के कार्यकर्ता उनके एमएलए ने जो भी उनके नुमाइंदे थे, जब उन्होंने एक बात रखी भाई खट्टर साहब आप इन कर्मचारियों को ज्यादा से ज्यादा अगर देना चाहते हो तो इनको आज एक तोहफा दे दो, इन कच्चे कर्मचारियों को आप पक्का करने की घोषणा कर दो। वो खट्टर साहब ने उसके ऊपर चुप्पी साध के रखी, उसने एक आवाज भी ये नहीं उठाई, झूठे ने भी उन्हें ये नहीं कहा भाई मैं इन कर्मचारियों को पक्का कर रहा हूँ। जब उसका वहाँ विरोध हुआ तब खट्टर साहब वहाँ से निकल लिए। चलो अंततः मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को कोई संदेश देना चाहेंगे? हम खट्टर साहब को चेतावनी देना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, भाई समय रहते या तो अपने रवैये को सुधारे और इन कच्चे कर्मचारियों को पक्का करें, और जो ये काम कर रहे हैं, इन्होंने सरकारी स्कूल भी बंद कर दिए हैं, ये एक ऐसा काम कर रहे हैं, ये एक आरएसएस की जो उसके आधार पर ये चल रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं भाई अगर सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, जो दलित समाज का बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा है, मिडिल क्लास का बच्चा है, वो स्कूल में ना पढ़ सकेगा, वो अनपढ़ ही रह जाएगा। तो इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं कि इस रवैये को सुधारे और कर्मचारियों को पक्का करें, और भविष्य में जो भी इनकी मांगे हैं उनको तुरंत से तुरंत लागू करें, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है कि पूरा प्रदेश का कर्मचारी सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होगा, जिसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। इंद्रजीत चनालिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सचिव। जी धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी नेताओं से बात की और वो पूरी तरह से आक्रोश से भरे हुए हैं कि किस तरह से सरकार सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, लेकिन जहाँ पर उन्हें कुछ देने की बात आती है, कोई सुविधा या समान काम समान वेतन, वहाँ पर चुप्पी साध ली जाती है। अभी गोहाना के अंदर एक रैली करके वाल्मीकि जयंती पर जो प्रोपेगेंडा, जो ड्रामा हरियाणा की सरकार ने रचा, मुख्यमंत्री जी ने रचा, वो काफी निंदनीय है। ऐसा नगर कर्मचारी संघ के नेता कहते हुए नजर आए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इनकी आवाजें ठीक हैं, कि इनके घर में भी रोटी आराम से चलनी चाहिए, इनके बच्चे भी पढ़ने चाहिए, जो कि हमारे घरों में आकर गंदगी उठाते हैं, जो कि सबसे नीचे स्तर का काम करते हैं, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। जय हिंद, जय भारत।